Hello everyone, welcome to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and in this video I will explain displacement, double displacement and oxidation reduction reactions. Let us proceed with the video. Displacement reaction, activity 1.9. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with the sandpaper. अब सबसे हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने आयरन नेल्स लेने हैं और उनको सैंडपेपर के साथ रब करना है. Take two test tube marked as A and B. In each test tube, take about 10 ml of the copper sulfate solution. अब हमने क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है A and B और हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है. Now tie two iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. अब हमने क्या करना है, जो हमने 3 आयरन नेल्स लिए थे उसमें से 2 आयरन नेल्स को थ्रेड के साथ टाई अप करके हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है 20 मिनट्स के लिए. Keep after 20 minutes take out the iron nails from the copper sulfate solution. अब हमने 20 मिनट्स के बाद ये जो दो नेल्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किए थे उनको हमने बाहर निकालना है. अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले अब हमने स्टार्टिंग में 3 नेल्स लिए थे तो एक नेल हमने ना साइड पे रख दिया था ताकि हम नेल्स के कलर का कंपैरिजन कर सके कि जब हमने स्टार्टिंग में नेल लिया था उसका कलर कैसा था और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जो नेल का कलर है वो कैसा हो गया. इसी तरीके से हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर को भी टेस्ट करना है कि जब हमने आयरन नेल्स को उसके अंदर डिप नहीं किया था तब उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू. और अब जब हमने उसके अंदर आयरन नेल्स को डिप कर दिया है तो अब उसका कलर क्या हो जाएगा, राइट. तो इसको शो करने के लिए हमारे पास आगे है, ये देखिए हमने क्या किया था. अब हमने देखा कि जो आयरन नेल का कलर है, राइट, वो पहले कुछ और था पर बाद में हमने देखा कि जो आयरन का नेल है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ चुकी है. इसी तरह पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था और अब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो काफी हद तक कलरलेस हो चुका है, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड. तो आयरन, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया कि जो आयरन नेल का कलर है वो ब्राउन क्यों हो जाता है और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड क्यों हो जाता है, राइट. तो इसका आंसर ये है कि जब हमने आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई. तो वो क्या केमिकल रिएक्शन हुई, Fe मतलब कि आयरन, उसको हमने किसके अंदर ऐड किया था, किसके अंदर डिप किया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर. तो क्या हुआ, इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई. तो हुआ क्या कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या किया, इस कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और आयरन ने कॉपर की जगह खुद ले ली. तो इससे क्या बन गया, आयरन सल्फेट एंड प्लस कॉपर, right. So in this reaction iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को उसके कॉपर को सॉल्यूशन के अंदर से हटाया और उसकी जगह खुद ले ली. तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक कंडीशन होती है कि जो हमने यहाँ पे अकेला एलिमेंट या मेटल जो हमने लिया था वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपैरिजन टू द अनदर मेटल सॉल्यूशन, राइट. तो तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी. तो इसके साथ साथ एक और हम एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो है जिंक. अगर हम जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो अब क्या है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. इसी तरह से अगर हम कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर लेड को डालते हैं तो अब लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. तो वो लेड क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाकर और उसकी जगह खुद ले लेगा. तो इससे क्या बनेगा, PbCl2. क्यों, क्योंकि ये जो लेड है इसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया. तो इससे क्या बन गया, लेड क्लोराइड एंड कॉपर.
Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compound. तो ये तो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अब इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। और सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने क्या डाला? सोडियम सल्फेट। वो क्या होता है? Na2, that is Na2SO4. Now in another test tube take about 3 ml of the barium chloride solution. तो हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? बेरियम 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मिक्स द टू सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है? इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देना है। तो वो कहते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी इससे, ठीक है? तो यू विल ऑब्जर्व दैट ए व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। तो हम देखेंगे कि जब हमने इन दोनों को सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया, तो मिक्स होने के बाद एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में नीचे इकट्ठा हो जाता है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये जो सब्सटेंस पानी में मतलब सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता और नीचे बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, राइट? तो इसमें क्या किया था? एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था Na2SO4 मतलब कि सोडियम सल्फेट, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया था बेरियम क्लोराइड, राइट? तो क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? क्लोरीन के साथ। और ये जो बेरियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? सल्फेट के साथ। तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट एंड NaCl, राइट? अब इसके अंदर हमने देखा, इस रिएक्शन के अंदर जो हमने स्टार्टिंग के अंदर हमने सॉल्यूशंस लिए थे, उन दोनों ने मिक्स होने के बाद एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर दिया, राइट? तो व्हाट कॉज दिस? ये क्यों हुआ? द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. अब ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे आए थे, वो किस चीज के थे? बेरियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। वो प्रोडक्ट हमारा क्या था? बेरियम सल्फेट, राइट? तो जो अदर, और जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो बाकी बच जाता है, वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, right? Such a reaction in which, this is most important, this is the definition of the double displacement reaction, right? तो क्या है? Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो इसी तरह से हमारी एक और रिएक्शन है, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट? तो अब हम इसको करते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। तो हमने एक चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हमने क्या करना है? उसको हीट करना है, राइट? तो हीट करने के बाद हमने ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर क्या हुआ। द surface of the copper powder become coated with the black copper oxide. Why has this black substance formed? अब हम क्या देखेंगे, जब हमने कॉपर को हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो कॉपर का कलर है वो ब्लैक होने लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर है अब वो कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, राइट? तो इसलिए उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। अब हुआ क्या, हमने लिया तो कॉपर था, उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड द कलर ऑफ द कॉपर बिकम ब्लैक, right? If hydrogen gas is passed over the heated material, the black coating in the surface turns brown as a reverse reaction takes place and copper is obtained. कहते हैं कि अगर हम, हमारे पास अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया था? कॉपर ऑक्साइड। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो क्या होगा? ये जो ब्लैक कलर हमारा कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म हुआ था, वो दोबारा से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रिवर्स रिएक्शन हो गई, राइट? तो ये रिवर्स रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुई? बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस
फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस पास की, नीचे से हीट तो चल ही रही है, तो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये H2 के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर देगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉपर। तो if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन किया था, ठीक है। तो इफ अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन करता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। If a substance lost oxygen during a reaction, it is said to be reduced. अब इसमें कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो पहले उसके साथ कॉपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बट रिएक्शन होने के बाद उसके अंदर जो कॉपर है वो निकल चुका है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज रिड्यूस्ड, राइट। तो हमारे पास ये दो रिएक्शंस है 1.28 एंड 1.29। जो 1.28 रिएक्शन है इसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर उसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, तो इसलिए कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, राइट। इसी तरह 1.29 में कॉपर ऑक्साइड ने लॉस किया ऑक्सीजन को, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। नाउ ड्यूरिंग द रिएक्शन द copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced, and the hydrogen is gaining oxygen and it is said to be oxidized। तो अब ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को रिएक्शन होने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, right? In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reactions are called the oxidation reduction reaction और redox reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो एक सब्सटेंस है वो तो ऑक्सीजन को लॉस करेगा और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड पहले जब हमने रिएक्शन नहीं हुई थी तब हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड। अब जब रिएक्शन हो गई उसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है जो ऑक्सीजन को लॉस करता है उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन, राइट। इसी तरह हाइड्रो पहले रिएक्शन होने से पहले हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन, राइट। तो जब रिएक्शन हो गई इस हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये वाटर फॉर्म हो गया, तो हम कह देंगे कि हाइड्रोजन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, राइट। तो और इसके एग्जांपल्स क्या है रेडॉक्स रिएक्शन के, ZnO प्लस सी गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ने लॉस किया ऑक्सीजन को और जिंक बना दिया, तो ये इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। इसी तरह से कार्बन ने कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन को गेन किया, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से हमारे पास एक और रिएक्शन है MnO2। अब MnO2 इधर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के अंदर MnO2 है और प्रोडक्ट्स के अंदर इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, राइट। नाउ फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन see that if a substance gains oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized। तो हम यहाँ से conclusion ये निकाल सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, तो उसको वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि कोई सब्सटेंस कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन उसके अंदर से लॉस हो रही है तो वो रिडक्शन, राइट। तो जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये जो इसके अंदर जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर वो आपसे ये पूछें
कि बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑलराइट, तो होप आपको ये सारी रिएक्शंस कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बता सकते हो ताकि मैं उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल एसके स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।